इनका क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार हमेशा सिर्फ इंडिया को ही क्यों हैप्पी होली और इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, पाकिस्तान को क्यों नहीं? तो इसका आंसर ये है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। सो फाइनली वी आर बैक विद अनदर Q&A वीडियो। तो रेसलमेनिया 38 तो हम सब ने देख ही ली, लेकिन रेसलमेनिया के बाद तमाम फैंस के जहन में बहुत से क्वेश्चंस पैदा हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर्स करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं रेसलिंग थीम का, और इनका क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर प्रेडिक्शन, हु विल विन मनी इन द बैंक। तो 2022 का मनी इन द बैंक 2 जुलाई को होने वाला है और मनी इन द बैंक से रिलेटेड अभी तक कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन अर्ली बैटिंग ओड्स के मुताबिक यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट को फेवरेट कहा जा रहा है, जो कि बैटिंग ओड्स रेसलमेनिया से भी पहले के हैं। तो मेरे ख्याल में कोडी रोड्स, एजे स्टाइल्स और ड्रू मैकिंटायर जैसे सुपरस्टार भी फेवरेट हो सकते हैं कि वो इस साल मनी इन द बैंक विन करें। और क्योंकि इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप चैंपियन रोमन रेंज हैं, तो मनी इन द बैंक जीतने वाला रोमन रेंज पर ही कैश इन करेगा, जिसका मतलब है कि इस बार कोई बड़ा सुपरस्टार ही मनी इन द बैंक विन करेगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज के सामने किसी छोटे सुपरस्टार को तो लाएगी नहीं। तो लिहाजा यहाँ पर फेवरेट्स कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर और एजे स्टाइल्स हो सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि आपका टॉप फेवरेट सुपरस्टार कौन सा है। तो आई थिंक हमारा फेवरेट सुपरस्टार वही होता है जिसके मैचेस को हम अक्सर देखते हैं और जिसमें हमारा ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो इस वक्त तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक ही टॉप सुपरस्टार है और उसी की फ्यूड्स और मैचेस को फैंस अक्सर देखना पसंद करते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बिलाल कयानी का, और शायद ये पूछ रहे हैं कि क्या रोमन रेंज कोई भी मैच नहीं हारने वाले। तो पॉसिबली इसका आंसर है हाँ, क्योंकि रिसेंटली एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंज से रिलेटेड एक बैटिंग ओड्स सामने आए हैं कि क्या वो 2022 के आखिर तक अपनी चैंपियनशिप हारने वाले हैं या वो 2022 के एंड तक चैंपियन रहेंगे। तो उन बैटिंग ओड्स के मुताबिक रोमन रेंज 2022 के एंड तक चैंपियन रहने वाले हैं, लेकिन वो चैंपियनशिप्स नहीं हारने वाले। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई मैच भी नहीं हारेंगे, क्योंकि 2021 में वैसे तो टीवी पर रोमन रेंज कोई भी मैच नहीं हारे थे, लेकिन इसके बावजूद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में कई डार्क मैचेस हार चुके थे। सो मे बी 2022 में भी ऐसा हो सकता है कि वो कोई ना कोई मैच हार जाएं, लेकिन ऑन टीवी उनका कोई सिंगल मैच हारना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों इसके बाद ARG के कुछ इंटरेस्टिंग रैपिड फायर्स देखते हैं, और पहला है रोमन रेंज और केनी ओमेगा। तो ऑब्वियसली रोमन रेंज। इसके बाद है कोडी और सेथ। तो शायद इसमें आप मुझसे डिसएग्री करें, क्योंकि मैं यहाँ पर पिक करूंगा सेथ रोलिंस को। इसके बाद है एजे और एज। तो यहाँ पर मैं पिक करूंगा एजे स्टाइल्स को। नेक्स्ट है ओमोस और लैशली। तो इनमें से मैं यहाँ पर पिक करूंगा बॉबी लैशली को। आगे है ब्रोक और सीना। तो आई विल पिक जॉन सीना। आगे है अंडरटेकर और द फील्ड। तो ऑब्वियसली द लेजेंड अंडरटेकर। इसके बाद है रैंडी और रिडल। तो इनमें से मैं पिक करूंगा रैंडी ओर्टन को। और आखिर में है मिज और MJF। तो इनमें से मैं यहाँ पर पिक करूंगा AEW स्टार MJF को। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं अहमद हसन का, और ये शायद यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मजे ले रहे हैं, क्योंकि ये लिखते हैं कि आप मेरा क्वेश्चन क्या इस टाइम पर पढ़ रहे हैं 2:08 पर। तो लिटरली मैंने इनका क्वेश्चन 3 डिफरेंट टाइम्स पर पढ़ा है, मगर इनमें से एक भी टाइम इनके बताए हुए टाइम के आसपास भी नहीं था। जोक्स अपार्ट, इनका अगला क्वेश्चन है कि क्या फ्यूचर में विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनेंगे। तो यार आप विंस मैकमैन से क्या निकालना चाहते हैं? तकरीबन 80 साल तो उनकी उम्र हो चुकी है, मगर हाँ ये बात भी है कि उनका कुछ नहीं पता होता, वो कभी भी शर्ट उतारकर रिंग में लड़ने आ सकते हैं। लेकिन सीरियसली अगर देखा जाए तो वो फ्यूचर में शायद ही कभी चैंपियन बने। इनका तीसरा क्वेश्चन है कि क्या रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बना सकते हैं। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप है ये खुद 2 चैंपियनशिप से मिलकर बनी है, एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और एक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। इसलिए शुरू में इसका नाम था डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, मगर हाँ अभी इसे सिंपली डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप कह दिया जाता है। बाकी बात रही रोमन रेंज की, तो उन्हें अभी अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन कहा जा रहा है, और आई डोंट थिंक कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई प्लान है दोनों चैंपियनशिप को मर्ज करने का। तो मे बी रोमन रेंज हमें दोनों चैंपियनशिप्स के साथ ही नजर आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं रेसलिंग पाकिस्तान का, और इनका क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट रेसलमेनिया मैच कौन सा है। तो अगर रेसलमेनिया 38 के मैच की बात की जाए तो इसमें मेरा फेवरेट मैच था सेथ रोलिंस वर्सेस कोडी रोड्स। बाकी ओवरऑल अगर रेसलमेनिया की बात की जाए तो यहाँ पर काफी ज्यादा मैचेस हैं। किसी एक की बात करूँ तो
अंडरटेकर और ट्रिपल एच का मैच जो शायद रेसलिंग 27 में हुआ था, वो रेसलिंग वाइज काफी ब्रूटल मैच था। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही मेरा फेवरेट मैच था, हाँ ये इस वक्त मेरे जहन में आ गया इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं राणा जुल्करनैन का, और ये कहते हैं कि एज की फैक्शन के टोटल कितने मेंबर होंगे। तो इसका तो अभी तक कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ 3 मेंबर्स ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुके हैं, जिनमें से 2 तो आपको भी पता है, एज और डेमियन प्रीस्ट। बाकी तीसरा रेसलर जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो है वुमेन रेसलर रिया रिप्ली, और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो भी बहुत जल्द एज की फैक्शन को ज्वाइन कर सकती हैं। बाकी इनके अलावा एज की फैक्शन में कौन आ सकता है इसके बारे में तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं सलमान फयाज का, और ये कहते हैं कि क्या कोडी कभी WWE में कोई चैंपियनशिप जीत सकते हैं। तो डेफिनेटली यस, क्योंकि रिटर्न के बाद उनके प्रोमोज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो WWE में एक वर्ल्ड टाइटल के पीछे आए हैं। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि उनकी फैमिली में कभी भी किसी ने वर्ल्ड टाइटल विन नहीं किया है, मगर अब मजीद ऐसा नहीं रहेगा। दोस्तों उनके इस तरह के प्रोमोज और इंटरव्यू से हमें क्लियरली आइडिया मिल रहा है कि WWE उन्हें जल्द किसी न किसी टाइटल पिक्चर में डालने वाली है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि WWE एक नई वर्ल्ड चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस करवाए रॉ ब्रांड के लिए, और अगर ऐसा होता है तो कोडी डेफिनेटली इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट होंगे। इसके बाद कुछ इसी से रिलेटेड नोल एडिट्स का क्वेश्चन लेते हैं। इनका क्वेश्चन है कि कोडी रोड्स रोमन रेंज को चैलेंज करेंगे। तो यस डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंज को नए चैलेंजर्स की जरूरत है, और कोडी रोड्स डेफिनेटली उनके लिए एक पोटेंशियल चैलेंजर साबित हो सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये मैच शायद हमें इस साल समर स्लैम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद क्रिकेट लवर का क्वेश्चन देखते हैं। इनका क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये कहते हैं कि WWE सुपरस्टार हमेशा सिर्फ इंडिया को ही क्यों हैप्पी होली और इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, पाकिस्तान को क्यों नहीं। तो इसका पॉसिबल आंसर यही है कि इंडिया में WWE की एक बड़ी फैन बेस है, और WWE को जितना इंडिया में देखा जाता है पाकिस्तान में तो शायद उससे आधा भी नहीं देखा जाता होगा। यानी WWE की पॉपुलैरिटी इंडिया में पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, और ये बात WWE भी जानती है, और इसीलिए वो इंडियन फैंस को एंगेज रखने के लिए ऐसा करते हैं। इसके अलावा WWE में कई इंडियन रेसलर्स भी हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है सिवाय मुस्तफा अली के। यही वजह है कि WWE सुपरस्टार पाकिस्तान को कभी भी विश नहीं करते। लेकिन हाँ अगर फ्यूचर में WWE को लगता है कि पाकिस्तान में भी उनकी एक बड़ी ऑडियंस मौजूद है फिर शायद ऐसा हो, लेकिन हाँ अभी तक तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद जल्दी से इट्स राफे खान के रैपिड फायर्स देखते हैं। पहला है कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस, तो जैसे कि मैंने पहले बताया सेथ रोलिंस। इसके बाद है रोंडा राउजी और बेकी लिंच, तो इनमें से मैं पिक करूंगा रोंडा राउजी को। इसके बाद है रेंज और अंडरटेकर, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर पिक करूंगा दी गोट को, यानी दी अंडरटेकर। डेफिनेटली रोमन रेंज भी मेरे फेवरेट है, लेकिन दी अंडरटेकर तो लेजेंड है। इसके बाद है आरके ब्रो और दी उजोस, तो मैं इसमें पिक करूंगा आरके ब्रो को। और आखिर में है द न्यू डे वर्सेस दी बार, तो मैं न्यू डे को पिक करूंगा। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं असद सुलेमान का, और इनका क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कोडी रोड्स की अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंज के साथ फ्यूड हो सकती है। तो ये तो मैं पहले ही आंसर कर चुका हूँ कि इनका मैच हमें शायद समर स्लैम में देखने को मिले, क्योंकि समर स्लैम के लिए रोमन रेंज को एक अच्छे ओपोनेंट की जरूरत है जो कि कोडी रोड्स हो सकते हैं। इनका दूसरा क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में मनी इन द बैंक कौन जीतेगा, तो ये भी मैं पहले आंसर कर चुका हूँ। तो दोस्तों आज की ये Q&A वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अगर आप भी अगली Q&A वीडियो में अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो चैनल के साथ जरूर ट्यून इन रहें। मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।